हाय स्टूडेंट्स, आप लोगों का जीवन प्रकाशमय हो और इसी शुभकामना के साथ मुन्नीलाल रामविलास इंटर कॉलेज के इस विज्ञान के वीडियो में आपके जीवन में प्रकाश लाने के लिए हम प्रकाश चैप्टर पर आज फोकस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश के बारे में कुछ फोकस किए थे, पढ़े थे, अपने विचारों को साझा किए थे। इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे कुछ मेन पॉइंट, जैसे प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रकाश की किरण, प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ लिखा गया है 3 प्रकार के होते हैं, विसारी, अपसारी और समांतर। इनको जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, किसी की सहायता नहीं लेती है प्रकाश उत्पन्न करने में, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। और ये गुण प्राकृतिक वस्तुओं में ही पाया जाता है, मानव निर्मित किसी भी वस्तु में ये गुण नहीं पाया जाता है। जैसे आपका सूर्य यानी कि सन, स्टार्स। अब आप कह सकते हैं कि चांदनी रात में चंद्रमा से भी प्रकाश हमें मिलता है, वो भी प्राकृतिक है। जी, प्राकृतिक तो है, लेकिन उसका अपना वो प्रकाश नहीं होता है। मून का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, रोशनी बिखेरता है। सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पे पड़ता है तो वही रोशनी जो है फिर पृथ्वी पे आती है चंद्रमा से होकर के, इसीलिए वो शीतल भी होती है। तो इसलिए चंद्रमा को जो है प्रदीप्त वस्तुओं में नहीं रखा गया। आइए हम जानते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो दूसरों की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसी वस्तुओं को अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपका मून हो गया, बल्ब हो गया, लैंटर्न हो गया, इसको लालटेन आप कहते हैं, दीपक हो गया। तो इस प्रकार से प्रकाश स्रोत के आधार पर हमने पढ़ा कि 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक प्रदीप्त वस्तु और एक अप्रदीप्त वस्तु। आइए अब जानते हैं हम प्रकाश किरण। प्रकाश की किरण क्या होती है, इसको जानेंगे। और जानेंगे हम कि जब किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय पथ पर चलता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए जिस ऋजुरेखीय, ध्यान देंगे, ऋजुरेखीय, ऋजुरेखा, ऋजुकोण। आप लोग जानते होंगे ऋजुकोण कितने अंश का होता है भाई, कौन बता देगा? 180 अंश। इसको सरल कोण भी कहते हैं, यानी कि ऋजुकोण यदि बनाएंगे आप तो एक सीधी सरल रेखा होगी, एक सीधी सरल रेखा होगी। तो उस ऋजुरेखीय पथ को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं, रेज ऑफ लाइट कहते हैं। आप लोगों को पहले ही प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट जब हम पढ़ाए थे पहले वाले वीडियो में, तो हम आपको बताए थे कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है, वो टेढ़े मेढ़े वक्र रेखा से होकर नहीं गुजरता है। आइए हम जानेंगे प्रकाश किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। पुंज से ही आप समझ गए होंगे, प्रकाश की जब कई किरणें मिलती हैं तब पुंज बनता है। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश किरण पुंज किसे कहेंगे आप? जब एक ही दिशा में प्रकाश की किरणें समूह में चलती हैं,
जब एक ही दिशा में प्रकाश की किरणें समूह में चलती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब ये प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं काइंड्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। तो यहां आपको मिलेगा 3 प्रकार के, एक अभिसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा समांतर। अभिसारी को समझेंगे हम जब प्रकाश किरण पुंज यानी कि प्रकाश की किरणों का समूह किसी एक बिंदु पर जब फोकस होता है, किसी एक बिंदु पे जब आके मिलता है, जब प्रकाश किरण पुंज किसी एक बिंदु पर जब केंद्रित होता है तो ऐसे किरण पुंज को हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं भाई? अभिसारी किरण पुंज। दूसरा है अपसारी, डाइवर्जेंट, डाइवर्स, बिखरना। तो यहां क्या होता है कि एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपसारी में यहां से जब चलती हैं तो विभिन्न क्षेत्रों में बिखर जाती हैं, विभिन्न दिशाओं में चलती हैं, तो इसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज, समांतर रेखा आपने जाना ही होगा। समांतर रेखा किसे कहते हैं, सबको पता ही होगा। ऐसी 2 सरल रेखाएं जो एक दूसरे से कभी भी कहीं ना मिले और उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर बनी रहे, उनके बीच की दूरी हमेशा समान बनी रहे, तो ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। तो यहां समांतर किरण पुंज क्या है? जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें समांतर होकर चलती हैं तो इसको जो है समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो इसको समांतर किरण पुंज कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। आप लोग जब छोटे रहे होंगे या हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग एक खेल खेलते थे, चकाचौंध उत्पन्न करते थे। अब कहेंगे कैसे? आप लोग भी वो काम कभी कभी करते हैं। अपने हाथ में घड़ी जब पहने रहते हैं तो दूसरे के मुंह पर घड़ी आपके हाथ में होती है और आपके घड़ी के माध्यम से दूसरे के मुंह पर लाइट पहुंचती है। वो लाइट नहीं जो जलाई जाती है, आपके मोबाइल में होती है, जलाकर देखते हैं अंधेरे में, ये लाइट, ये चकाचौंध आप सूर्य के प्रकाश में ही उत्पन्न करते हैं। कैसे? आपके घर में दर्पण होता है जिसमें आप प्रतिदिन अपना मुंह देखते हैं, बालों को संवारते हैं, कंघी करते हैं उसमें देख करके। तो हम लोग छोटे थे, बचपन में छोटा सा कांच का टुकड़ा लेके रखते थे जो पीछे से कलई किया हुआ होता था। आपके घर में जो दर्पण होता है, समतल दर्पण, उसमें देखे होंगे पीछे पेंट लगा होता है, अपारदर्शी उसको बना दिया जाता है, क्योंकि जब तक अपारदर्शी नहीं होगा तब तक परावर्तन की क्रिया नहीं होती है। किरण पार हो जाएगी, दूसरे साइड में चली जाएगी, तब वहां अपवर्तन होने लगता है। तो जब छोटा सा हम लोग कांच लेकर रखते थे अपनी जेब में, उस पर सूर्य का प्रकाश जैसे ही पड़ता था तो वह सामने कहीं उतना ही बड़ा एक प्रकाश का पुंज दिखाई देता था, वहां उजाला हो जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, दूर बैठते थे और वहां से कहीं कोई बैठा रहता था तो सूर्य का प्रकाश उस पर करके अपने कांच पे और उनके मुंह पे फोकस करते थे। आप लोग भी ऐसा करते होंगे। तो उसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ, प्रकाश का
परावर्तन, परावर्तन अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, आप लोग एक चीज बताइए, आपके घर की दीवार, जो दीवार है, अगर वो प्लास्टर हुई रहे, पूरा पेंट पॉलिश हुआ रहे, तब अधिक उजाला होता है आपके घर में, या जब आपके घर की दीवार जो है केवल ईंट ईंट दिखाई देती है? तो क्या होगा आपका जवाब? आपका जवाब होगा कि जब हमारा घर जो है घर की दीवारें जो है प्लास्टर हो जाती हैं, उस पे पेंट पॉलिश लग जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है कि अधिक से अधिक प्रकाश की किरणें जब आपके घर की दीवार पर पड़ती हैं तो वापस चली जाती हैं। क्या होता है? उससे वहां तक जा करके आपके घर की दीवार पे वहां से अधिक जो है रोशनी, जो सूर्य की प्रकाश है, वो वापस जाता है, और जब अधिक से अधिक वापस जाता है तो दिखता है, कमरे में प्रकाश उत्पन्न होता है। लेकिन अगर आपके घर की दीवारें खुरदुरी हैं, जैसे केवल ईंट ईंट दिखाई दे रहा है, तो क्या होता है कि प्रकाश का अवशोषण हो जाता है, और जब प्रकाश का अवशोषण हो जाता है तो बहुत कम प्रकाश की किरणें फिर वापस लौटती हैं, और जब कम किरणें वापस लौटेंगी तो आपको कम प्रकाश दिखाई देगा, आपके कमरे में उतना उजाला नहीं होगा। तो इसी को हम समझने के लिए प्रकाश का परावर्तन, इसको समझने चल रहे हैं। इसमें क्या होता है, कोई चमकदार तल, जैसे आपके सामने यहां व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, देखिए इसमें चमक अधिक है, तो जब कोई चमकदार तल है, अपारदर्शी, चमकदार तभी होगा जब अपारदर्शी होगा, चिकना तल रहेगा तब। इस पे जब प्रकाश की किरण कहीं से पड़ती है, ये मान लीजिए सूर्य है, स्रोत है कोई, इस पर से जब प्रकाश की किरण यहां पड़ती है, चूंकि इधर से एक कलई किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, अपारदर्शी बनाया गया है, तो इस पार तो निकल नहीं सकती। अगर ये ऊपर वाला तल चिकना है तो इसका अधिक से अधिक भाग, लगभग पूरा, ये फिर रिटर्न होता है, वापस चला जाता है पहले ही माध्यम में। और इसी क्रिया को आप प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन करते हैं। प्रकाश की किरणों का किसी चमकदार तल से टकराकर पुनः वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन करते हैं। यदि जहां प्रकाश की किरण चमकदार तल पर पड़ती है, उस बिंदु पर अगर एक लंब रेखा खींचा जाए, 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा जाए, बिंदुवत हम बना रहे हैं उसको, तो इस रेखा को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और जो किरण प्रकाश स्रोत से इस चमकदार तल पर पड़ती है, इसको आपतित किरण कहते हैं। कौन सी किरण? आपतित किरण कहते हैं। और जब चमकदार तल से टकरा करके किरण फिर वापस होती है तो उसको परावर्तित किरण कहते हैं। अब यहां हम ध्यान देंगे, आपतित किरण, तीन चीज हमको मिल गया, आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण। ये जो बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई?
उसको हम क्या कहते हैं, कौन बताएगा? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं इसको? आपतन बिंदु कहते हैं। ये जो बिंदु है जहां पर प्रकाश की किरण चमकदार तल से टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और जानकारी थोड़ा करेंगे, अविलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, देखिए दो कोण बना है, एक अविलंब और आपतित किरण के बीच ये वाला कोण, और एक बना है अविलंब और परावर्तित किरण के बीच। इसका भी नाम लिखते हैं आप, एक का नाम लिखते हैं आपतन कोण। अविलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। और जो कोण अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को स्मॉल आई से और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण को स्मॉल आई से और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ध्यान देंगे, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। कभी कभी गलती होती है विद्यार्थियों से, आपतन कोण इधर वाले को समझ लेते हैं, इधर वाला जो कोण बनता है, और परावर्तन कोण इसको समझ लेते हैं, लेकिन ये क्या है? गलत। हमेशा आपतन कोण अविलंब और आपतित किरण के बीच बनता है और परावर्तन कोण अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है। आपतन कोण को I और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन दबाना कतई न भूलें, क्योंकि इससे वीडियो बनाने वाले का उत्साहवर्धन होता है और आपका सहयोग मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।